नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भक्ति अभ्युदय में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ व अच्छे होंगे। भगवान श्री राम, बाबा नीम करौली महाराज जी का आशीर्वाद स्नेह सदैव आप सब पर ऐसे ही बना रहे, हम यही कामना करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी कहते हैं, संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई दोष न हो अथवा जिसने कभी कोई गलती न की हो। अतएव किसी की गलती देखकर जलो मत और ना ही उसका बुरा चाहो। अपनी गलतियां देखो और उन्हें सुधारने की सतत चेष्टा करो। दूसरों को देखना हो तो उन्हीं के दृष्टिकोण से और उन्हीं की परिस्थिति में पहुंचकर देखो, फिर उनकी गलतियां उतनी दिखाई नहीं देंगी। ऐसा कभी मत सोचो कि हम दूसरों को सुधारने के लिए ही जीवन धारण करते हैं। पहले अपना सुधार करो। तुम्हारा सुधार हो गया तो जगत का एक अंग अपने आप ही सुधर जाएगा। यदि सब अपना अपना सुधार करने लगे तो सारा जगत अपने आप ही सुधर जाएगा। दूसरों को सीख देना मत सीखो, अपनी सीख मानकर उसके अनुसार बन जाना सीखो। जो सिखाते हैं खुद नहीं सीखते, सीख के अनुसार नहीं चलते, वे अपने आप को और जगत को भी धोखा देते हैं। सच्ची कमाई है उत्तम से उत्तम सद्गुणों का संग्रहण करना। संसार का प्रत्येक प्राणी किसी न किसी सद्गुण से संपन्न है। गुण देखोगे तो गुण पाओगे, दोष देखोगे तो दोष मिलेगा। दुनिया के प्राणियों में दोष ही दोष देखने वाला दोष का समुद्र बन जाता है। जिसका जीवन सुंदर है, शुभ है, वही वास्तव में सुंदर है। परंतु जिसको केवल बातें ही सुंदर हैं, जीवन कलुषित है, वह तो पूरा कलंकी है। उसकी सुंदर बातें वैसी ही हैं जैसे जहर से भरे घड़े के ऊपर दूध अथवा मलाई से भरा हुआ चमकीला मटका लगाओ। प्रतिक्षण अपने को देखते रहो। जरा सा भी दोष मन में दिखाई दे तो उसे निकालने की कोशिश करो, चेष्टा करो। तुम्हें फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए अपने सुधार से। जब तुम सचमुच सुधर जाओगे तब तुम्हारे बिना बोले ही तुम्हारा जीवन जगत को सीख देगा। बल्कि यदि उस हालात में तुम एकांत में भी रहोगे तब भी तुम्हारे अंदर के सद्गुणों के सुवास से जगत को सुख और कल्याण की प्राप्ति होगी। दूसरे लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा तुम दूसरों से अपने लिए चाहते हो। सबके गुण देखो और अभिमान छोड़कर नम्रता के साथ उन्हें लेते चलो। जैसे धन का लोभी चुपचाप धन कमाने में लगा रहता है, वह धन के लिए व्याख्यान नहीं करता, वैसे ही चुपचाप दैवी गुणों की संपत्ति कमाने में लगे रहो। न तो ढिंढोरा पीटो और न केवल बात बनाने में ही जीवन बिताओ। यह विचार छोड़ दो कि बिना डांट डपट के, बिना डराने धमकाने और बिना छल कपट के तुम्हारे मित्र, साथी, स्त्री, बच्चे या नौकर चाकर बिगड़ जाएंगे। सच्ची बात तो इससे ठीक उल्टी होती है। डर, डांट और छल कपट से तो तुम उनको और भी पराया बनाते हो और सदा के लिए उन्हें अपने से दूर कर देते हो। प्रेम, सहानुभूति, सम्मान, मधुर वचन, सक्रिय हित, त्याग और निश्चल सत्य के व्यवहार से ही तुम किसी को अपना बना सकते हो। तुम्हारा ऐसा व्यवहार होगा तो लोग तुम्हारे लिए बड़े से बड़े त्याग को तैयार हो जाएंगे। तुम्हारी लोकप्रियता मौखिक नहीं होगी। लोगों के हृदयों में बड़ा मधुर और प्रिय स्थान तुम्हारे लिए सुरक्षित हो जाएगा। तुम भी सुखी हो जाओगे और तुम्हारे संपर्क में आए हुए सभी सुरक्षित और सुखी हो जाएंगे। याद रखो, तुम जो कुछ दोगे वही तुम्हें एक बीज के असंख्य फल की भांति बहुत बड़े परिणाम में वापस मिल जाएगा। सुख चाहोगे तो सुख मिलेगा, प्रेम चाहोगे तो प्रेम का दान करो, हित चाहोगे तो सबके हित की बात सोचो, सम्मान चाहते हो तो सबका सम्मान करो, सद्गुण चाहते हो तो सद्गुणों का दान करो और संसार में शांति पूर्वक रहकर अंत में अनंत शक्ति प्राप्त करके जीवन को पूर्ण करो। सभी भक्तों को जय सीताराम, जय बाबा नीम करौली।